दिन ठाकुर जी ने किशोरी जी को नंदगांव बुलाया। बोले क्यों? बोले हमारे नंदगांव में एक आम का बगीचा है, आम खाने चलेंगे। तो यहाँ ठाकुर जी के सखा कौन कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा। और वहां राधा रानी के सखियां कौन है? ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता। ये सब किशोरी जी की सखियां हैं। सब सखियों ने मना किया, किशोरी जी मत चलो, ये नंद जी को लाला है, बड़ा ऊधमी है, पता नहीं क्या ऊधम मचाएंगे। बोले नहीं नहीं, उन्होंने बुलाया है, चलो। और सब सखियों के साथ राधा रानी पहुंच गए। आम के बगीचे में ठाकुर जी ले गए। राधा रानी बोली किसका बगीचा है? बोले हमारा बगीचा है। और किसका बगीचा है? हमारे नंद बाबा। ये पेड़ मैंने लगायो, ये पेड़ हमारी माता जी ने लगाया, ये हमारे पिताजी ने लगाया, ये पूरा बगीचा हमारा है। राधा रानी बोली तो फिर अब बगीचा ही दिखाओगे कि कोई आम तोड़ के खिलाओगे भी? ठाकुर जी बोले हमको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, आप चढ़ के तोड़ो। तो राधा रानी, ललिता आदि सब सखियां ऊपर चढ़ गईं। एक दो सखियां नीचे खड़ी हो गईं ऐसे पल्लू बिछा करके, और ऊपर से सब सखियां आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रही हैं, वो सब पल्लू में ले रही हैं। ठाकुर जी सब सखाओं के साथ गए। बोले ये पल्लू बहुत भारी हो गया, आप हमको दे दो आम। सखियों से आम ले लिए, कुछ अपनी जेब में धर लिए, कुछ अपने फेंटा में बांध लिए। सब सखाओं ने खूब जितनी पेट भर सके इतने आम अपने पास धर लिए। सखियों से बोले हम ना बड़ी वाली डलिया लेके आते हैं, आप तोड़ते रहो। सखियां बोली ठीक है, आप लेके आओ। ठाकुर जी सब सखाओं से बोले चुपचाप भाग जाओ यहां से। सखा तो सारे भाग गए और ठाकुर जी गए वो जिसका मैदान था, जिसका बगीचा था, उसके मालिक के पास। ठाकुर जी गए ठाकुर जी जाके बोले सोते रहो, तुम्हारे आम तो सब चोरी हो रहे हैं। बोले मतलब? अरे नंदगांव के बगीचा में बरसाने की छोरियां आके लूट मचा रही हैं। देखो बाहर निकल के देखो, वो देखो दो सखियां उस वाले पेड़ पे चढ़ी हैं, वो उस पे चढ़ी हैं, वो उस पे चढ़ी हैं, और नीचे देखो पल्लू में पूरे पेड़ तुम्हारे खगाल दिए इन्होंने। हम तो तुमको अपना चाचा मानते हैं इसलिए तुमको आके बता दी सारी बात। हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, देख लेना क्या करना है। ठाकुर जी शिकायत करके भाग गए। अब वो बगीचे का मालिक डंडा लेकर के पहुंचा। वहां सब सखियों ने देखा कि ठाकुर जी डलिया लेके आ रहे होंगे। इतने में ही बगीचे का मालिक लेके गया डंडा और हल्ला करने लगा, अरे अरे चोरनियां आ गई, चोरनियां आ गई। सब सखियां आम वाम छोड़ छाड़ के वहां से भागी। राधा रानी अब भी कहती जा रही हैं, अरे कृष्ण आने वाले होंगे, उन्हीं का तो बगीचा है। राधा रानी खड़ी हो गई। अब वो माली आया, आकर के बोले शर्म नहीं आती है, छोटी छोटी बालिकाएं होकर के चोरी करती हो? बोले हम चोरी नहीं कर रही हैं, जिनका बगीचा है वही लेकर के आए थे हमको यहाँ पे। बोले बगीचा तो मेरा है। बोले नहीं नहीं, ये तो नंद बाबा का बगीचा है, नंद जी का लाला हमको लेकर के आया। बोले नंद जी के लाला का बगीचा नहीं है ये, वही तो शिकायत करके गया मुझसे कि चोरनियां लगी पड़ी हैं ये मेरा बगीचा है। सब सखियां बोली, बोले देख रही हो राधा रानी कितना कितना उद्यमी है। उस दिन आपकी मुंदरी चोर आके भाग गया, आज आपकी शिकायत करके भाग गया, और अब भी आपको वही अच्छा लगता है। राधा रानी बोली उन्होंने नहीं की होगी शिकायत, उनके सखा करके चले गए होंगे, वो तो बड़े सीधे हैं, वो तो बड़े प्यारे हैं। ये ललता आदि सखियां सब किशोरी जी को समझाती हैं, पर किशोरी जी का सहज स्वभाव ठाकुर जी के प्रति है, अत्यंत प्रेममय है।